हरे कृष्णा, जय श्री राधे श्याम, श्री श्री राधे रमन लाल की जय। हरे कृष्णा, श्री जी पद हरि चरण चिंतन। आज की कक्षा में आपका हार्टली वेलकम। भागवतम गूढ़ रहस्य, सीक्रेट्स ऑफ भागवतम। आज का प्रसंग या सीक्रेट रहस्य पहेलियों के ऊपर है। भागवतम में ही है हमारे कुछ सीक्रेट्स, उसकी जो पहेलियां भी बोल सकते हैं, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे शास्त्रों से ही, शास्त्रों से बाहर नहीं, शास्त्रों से में ही जो लिखा है। जैसे हमने पिछली कक्षा में रिकैप में हमने वृतासुर का जन्म हुआ और उसने तमोगुनी है वो, और वो देवताओं को विद अस्त्र शस्त्र सब हजम करता जा रहा है। एक ही बाइट काफी है, एक देवता नहीं, दो देवता की एक बाइट गप खत्म। तो इस तरह वृतासुर के आंतक से दुखी देवता कैसे भगवान की शरण में गए, उसके बारे में जानेंगे। और रिकैप में ये कैसे हुआ था? ऐसे हुआ था कि इंद्र ने एक ही छोटा सा मिस्टेक हमें सीखना चाहिए, एक छोटा सा मिस्टेक हमें जीवन में कहाँ ले आया। हम तो चलो एक छोटी सी एक दो दिन में खत्म कर रहे हैं, लेकिन वो तो सालों साल चला, सालों, बहुत जल्दी नहीं, मतलब बहुत साल तक चला। क्या हुआ था उनसे? अपने गुरु के प्रति, गुरु का अपमान ही कह सकते हैं, अपमान ही कह सकते हैं ना। जब एक सभा में तुम अप्सराओं से घिरे हो, मद में चूर, बिल्कुल बिल्कुल उसमें है सुरापान सब कुछ में किया हुआ, और अपने गुरु के आने पे उनका कुछ वेलकम नहीं, चलो वेलकम नहीं किया, अपने सिंहासन से उठ के भी नहीं गए, वो उठे ही नहीं। तो एक छोटी सी गलती से उनको कितना सब भुगतना पड़ रहा है, अभी तक चल ही रहा है। और फिर जो पुरोहित बनाए त्विष्टा के पुत्र, खुद से जाके भीख मांग के कि आप उनको बहुत सारा ग्लोरिफिकेशन किया, इमोशनली उनको ब्लैकमेल करके, वो तो आ ही नहीं रहे थे। उसके बाद फिर उनका ही वध कर दिया, तो जिसके कारण उनके पिता को बहुत दुख वैर भाव हो गया कि अब उनको उसका बदला चाहिए। तो आज की कक्षा में हम काफ़ी कुछ समझेंगे इससे रिलेटेड, या फिर कुछ और चीज़ों से रिलेटेड, जैसे जैसे प्रेरणा आएगी वैसे वैसे हम करेंगे। और एक बात और, हर ग्रंथ के जितने भी श्लोक हैं, 108 उपनिषद हैं हमारे अलग अलग, जितने भी श्लोक हैं सब श्रीमद् भागवतम में है। और एक श्लोक के 3 अर्थ हैं, 3 अर्थ आते हैं, जैसे आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक, ऐसे है ना। तो सबके अलग अलग है। उससे पहले हम मंगलाचरण उच्चारण करते हैं, क्लास स्टार्ट हो गई समझो। गुरु को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, हमारी माँ को प्रणाम जिन्होंने हमें ये जीवन दिया। माँ ही पहली गुरु है जो हमें चलना सिखाती है, पढ़ना सिखाती है। अगर आप थोड़ा सा याद करो तो आता है ना याद, कैसे हम मम्मा हमें स्कूल छोड़ने जाते थे, फर्स्ट हाथ में पेंसिल पकड़ाना। तो हमेशा हमें अपने माँ के ऋणी रहना चाहिए। हम वो ऋण कभी नहीं चुका सकते, मरते दम तक नहीं चुका सकते, मरते दम तक नहीं चुका सकते। इसलिए अपनी माँ को हमेशा अपनी लाइफ में सबसे ऊपर जगह देनी चाहिए। गुरु भी बोलते हैं, देखिए ना, हमने पास्ट एक कक्षा में जाना भी था कि जब कार्तिकेय जी और गणेश जी को बोला था परिक्रमा के लिए, तो उन्होंने, गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की। माँ बाप से ऊपर कुछ भी नहीं है, हमें कोई अधिकार, हमारे माँ बाप चाहे तुम जितने मर्जी बड़े हो जाओ, अगर 2 थप्पड़ भी मारे वो भी, उसमें भी हमारी क्या है, वो ब्लेसिंग्स है। जैसे हम बोलते हैं ना, व्रज में व्रजवासियों ने अगर गाली दे दी, दैट मीन्स कि वो कृपा होगी। अरे भाई, माँ ने भी गाली दे दी, माँ ने भी थप्पड़ मार दी, जबकि तुम माँ के इक्वल होते जा रहे हो, तो वो भी एक क्या है, कृपा है। इस कृपा को हमें लेना आना चाहिए बस।
तो मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने शेषक्लेश नाशाय परमानंद दायिने तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। मुझसे अपराध बहुत बनते हैं वाणी से, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। पहले ही ये दासी हाथ जोड़ के आप सबसे क्षमा मांग रहे हैं। वांशा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। चलिए आज की कक्षा में जल्दी से थोड़ा सा तो सुन भी लिया हमने रिकैप, आगे चलते हैं। तो हमने ये जाना अभी कि हर ग्रंथ में एक श्लोक के 3 अर्थ होते हैं। अविद्या तो है आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक अर्थ। अगर सिंपल भाषा में बोलें तो शब्दार्थ, सीधा सीधा उत्तर भावार्थ कि भाव में कहा गया, और गूढ़ार्थ मतलब कोई बहुत गूढ़ भाव से एक सिद्धांत जो समझाया गया है। जैसे कि अनंत कालों से हमारे साधु महात्मा, अच्छा वो कैसे रहते थे साधु महात्मा? वो एक कथा, एक लीला चिंतन में कितना कितना समय रमे रहते थे। उससे बाहर निकलने को उनको बहुत समय चाहिए होता था। हमारी तरह नहीं। आज हमने राधा रानी माता जी रहस्य सुना रही हैं, तो आज हमने ये सुन लिया। ये जो पिछला वाला 32 अपराध वाला है वो हम दोबारा नहीं सुनेंगे, बस सुन लिया। अगर उसमें से पूछा जाए तो नहीं आ पाएगा। तो साधु महात्मा ये लोग क्या करते थे, एक ही उसमें कब तक उसी में रचे बसे रहते थे। इसलिए तो उससे उनको बाहर आने के लिए लीलाओं के चिंतन में। और हम लोग क्या करते हैं कि बस हो गया माता जी, ये 30 मिनट की क्लास कैसे होगी, कौन सुनेगा। वो आराम से उसमें रचे बसे रहते थे। तो सेम जब भागवतम स्टार्ट हुआ, जब ऋषियों ने, शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा कि आप हमें ये भागवतम का, है ना, भागवतम की चर्चा कीजिए या भागवतम श्रवण करवाइए, तो उन्होंने साथ में ये बोला था कि कोई शीघ्रता नहीं है, हमें कोई जल्दी नहीं है कि 7 दिन में ही इस कथा को मतलब फिनिश करना है। हमें कथा को बहुत प्रेम भाव से इसमें रच बस के आप बताएं। कथा के गर्भ में कुछ है, सच में होता है। हम लोग तो वही तो, हम रहस्य इसीलिए तो कर रहे हैं क्योंकि कथा तो बहुत सुन रहे हैं आप लोग, लेकिन गूढ़ रहस्य क्या है? यही है गर्भ में रहस्य। गर्भ में कुछ है, लेकिन वो क्या है? क्या है वो? जानिए, अपनी डायरी लीजिए, उसमें लिखिए कि क्या है, फिर मुझे बताइए। मुझे भी जानना है। मैं भी तो बद्ध जीव, लेकिन नहीं बोलना चाहिए ऐसा। बद्ध जीव बोल सकती हूँ, बद्ध जीव नहीं, प्रयासरत हूँ मैं भजन में। मुझे नहीं बोलना ये। मैं अपने गुरुदेव की बहुत प्रिय हूँ। इसलिए प्रयासरत हूँ मैं भी भजन में। तो मुझे भी सीखना है। मुझे भी बताइए कि गर्भ में कुछ है, लेकिन वो क्या है? ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति छुपी हुई है श्रीमद् भागवतम में। उसी के लिए तो भागवतम को क्या बोला गया है, इस वर्ड को भी नोट कीजिएगा। कथा अमृत, अमृत बरसता है, लेकिन हमें वो समेटना नहीं आता। हमें वो उसकी जो अमृत की बूंदें बरस रही है ना, उसका रस पान नहीं करना आता। बस हम क्या सोचते हैं कि कथा, दैट इज नॉट कथा। बस कथा के मर्म को समझिए। अभी ये जो हम गूढ़ रहस्य कर रहे हैं ना, सीक्रेट्स ऑफ भागवतम, इसका मर्म क्या है ये समझिए। पहले तो क्या है, प्रभुता पाए। प्रभुता मीन्स कि हम हो गए, प्रभुता आ गई। फिर मद आएगा, मद समझते ना आप, अहंकार आएगा। फिर भूल होगी, फिर शूल भी आएगा। प्रभुता आई, मद आया, भूल होगी, शूल आया। शूल मीन्स कांटा। ऐसे देवताओं के साथ हुआ था, ऐसे हुआ ना।
इंद्र जी को सिंहासन मिला, इंद्र को सिंहासन मिला, प्रभुता आई, मद आया, भूल हुई, फिर शूल आया, शूल लगा तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी क्या है? रजोगुनी। मान, धन, सम्मान, ऐश्वर्य, पहले तो थोड़ा सा काम बन गया ना उनका, अपराध तो बना ही बना, कि पहले तो बन गया ना विश्व रूप को उन्होंने बता दिया कि वहां जाओ पुरोहित बनो। उन्होंने भी बहुत अच्छी वैष्णवी जो कि नारायण कवच जैसी शिक्षा दी उनको, तो वो भगवान के पास क्यों नहीं गए? ये भी एक मूल बात है। इसको भी क्वेश्चन मार्क करती हूँ मैं। अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे भागवतम गूढ़ रहस्य, जबकि मेरे पास सिर्फ 20 मिनट्स है, मुझे तो 1 आवर की क्लास करनी है लेकिन नहीं हो पाता। तो मूल बात ये है कि अब उनको ये लगा कि अपने बल से ही प्राप्त हुआ है, तो सही बात है, अपने बल से ही हुआ ना प्राप्त। वो गए कहाँ? ब्रह्मा जी के पास, वहां से विश्वरूप के पास गए, सब कुछ अपने बल से। इसलिए भगवान के उसमें कुछ नहीं था, तो वो कम समय में जो भी उनको मिला वो बहुत जल्दी जल्दी हो गया। तो कम समय में जो मिलता है वो कम समय तक ही रहता है। ये कोई प्रसंग नहीं आप ऐसा सोचो कि मैं कोई उसमें से प्रसंग सुन के सुना रही हूँ। भागवतम एक्चुअली, गीता बोलते हैं ना, गीता इज ए लव लेटर, तो भागवतम भी हमारे जीवन से ही जुड़ा है। ये सब आप देखिए, हमारे जैसे हमें घमंड आता है ना, फिर उसमें हम चूर हो जाते हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं, ये घर मैंने बनाया है, ये इतना बड़ा है, 2 करोड़ 3 करोड़, फिर उसके बाद भूल होती है, अपराध होते हैं, फिर हम वापस ऊपर जाके नीचे गिरते हैं। भागवतम की जितनी भी चीज़ें हमारे जीवन से रिलेटेड है, हर भाव को अगर हम समझेंगे ना, हमारे जीवन से ही जुड़ा है। ऐश्वर्य आता है, प्रभुता आती है, फिर हम वो गिनती नहीं कर सकते फिर जो जो अपराध आते हैं। इसलिए शास्त्रों में हमें बताया, हर गुरु तत्व, गुरु भगवान सब यही बोलते हैं कि जब भी कुछ ऐसा हो, आप अगर सीढ़ी चढ़ रहे हैं, आपको पता है मैं बहुत अमीरी की सीढ़ी चढ़ रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ आ रहा है, लेकिन एक चीज को एंट्री नहीं देनी, वो क्या है? मान सम्मान। मान सम्मान की एंट्री हो गई तो जो आप पूंजी इकट्ठी कर रहे हैं ना, उसके साथ साथ जन्म जन्म की पूंजी भी चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कब हमने खो दिया। और कर्म का बंधन, और वो जो कर्म का बंधन बनेगा ना, वो जो सीढ़ी चढ़ रहे हैं उसके साथ साथ हम कितने कर्म बनते जाएंगे, वो फिर से कर्मों से ही कटेगा, प्रारब्ध जिसको बोलते हैं। इसलिए मत उलझना इस जाल में, सरेंडर होके रहना। ठीक है प्रभु, आपकी कृपा से हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना जानो, इतना बोलो कि मेरी हर सांस सांस में भगवान का नाम होना चाहिए। इसलिए गोविंद गोविंद गोविंद, सिमरो राम राम राम, जो भी प्रिय है। अब ग्रंथों में जाएं तो 108 उपनिषद है, बाकी मेन हम जो भी 32 कितने हम गाते हैं, तो उसका एक एक श्लोक श्रीमद् भागवतम में है। इसलिए इसमें रचिए, इसमें बसिए, भागवतम में इतनी निष्ठा बनाइए कि परम निष्ठा ही भागवतम, परम प्रसाद है। जिस घर में भागवतम में स्वयं कृष्ण है, परम प्रसाद है। बस इतनी सी गांठ है जो हमें बांध के रखनी है, और कुछ भी नहीं करना है हमें, कि हम एक कठपुतली हैं और हमको नचाने वाले कौन है? श्री भगवान। ये हमें पता तब चलेगा जब हमारी आंखों से जो पर्दा पड़ा है ना वो हटेगा, वो हटेगा तभी तो हम जान पाएंगे हमें नचाने वाले, हम तो कठपुतली हैं वो। इसलिए जब हमारी आंखों से पर्दा हटेगा, फिर हमें ये अज्ञान का पर्दा हटेगा, फिर पता चलेगा, तब हम हाथ उठा कर बोलेंगे कि प्रभु मुझ कठपुतली की डोरी आपके ही हाथ में है। वो आनंद से जो बोला जाएगा, वो आनंद से जो नाचा जाएगा, वो कुछ और ही होगा। और भगवान कहते हैं मुझसे ज्यादा तो संत कर जाते हैं। भगवान बोलते हैं कि मुझसे ज्यादा तो संत है, बस मन ही नहीं लगा, रच दिया ये संसार। जो संत है ना, भगवान बोलते हैं मुझसे ज्यादा तुम संतों से मुझे पा सकते हो, मैंने तो सिर्फ ये संसार रच दिया,
अब ये संसार हो गया, हम सब कठपुतलियां हो गए, लेकिन संत देखिए, संत हम पर कृपा करेंगे तो डायरेक्ट भगवान से मिला देते हैं। होता है ना, संत गुरु जब जीव पर कृपा करता है तो ये जो जीवन की डोर भगवान के हाथ में है, जो नचाने वाला है, तो वो बोलता भी है कि तुम जानो तुम जानो। जब तक हमारी लाइफ में गुरु नहीं आते, संत नहीं आते, तो हम समझ ही नहीं पाते हैं कुछ भी, कि हमारा अपना कुछ नहीं है, सब कुछ उसी का है। तो दोनों हाथ उठा के बोलना चाहिए कि प्रभु जो कराना है तुम वही कराओ, हम तो तुम्हारी शरण में हैं प्रभु, ये डोर जीवन की तुम्हारे हाथ है। लेकिन यहाँ फिर से क्वेश्चन है, डोर उनके हाथ दे दी, दैट मीन्स वो क्या वर्ड यूज होगा वहाँ पे, समर्पण, शरणागति, वो हो गई। लेकिन वो वर्ड से नहीं होनी चाहिए कि 4 दोस्त मिले, 4 सखियाँ मिली तो बोल दिया मैं तो भगवान की शरणागत हूँ, मैं तो पता नहीं बॉम्बे दिल्ली कहाँ से आया हूँ, तो मैं भगवान के शरणागत हूँ, मैं श्री जी के शरणागत हूँ, धाम के शरणागत हूँ, अब जैसे करना। लेकिन साइड बाय साइड ये बोलना है मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरी ना माँ, मेरा ना बहन, मेरा ना भाई, तो पता नहीं अब ये शरीर लेके कैसे चलना है, मेरा क्या होगा। वहाँ पे बड़ा क्रॉस शरणागति का, क्योंकि विश्वास ही नहीं है, वो समर्पण नहीं हुआ। सॉरी टू से, जो लोग ऐसा कहते हैं ना, वो समर्पण नहीं हुआ, ना आपका गुरु के प्रति है, ना आपका धाम के प्रति है, ना आपका भगवान के प्रति है। जैसे अर्जुन ने कैसे अपनी डोर नारायण के हाथ में दी, बोला ना कि जो करना है आप करो, मैंने तो आपको अपना गुरु बना लिया। तो भगवान को डोर जैसे ही पकड़ाई, भगवान क्या बन गए, सारथी। भगवान का स्वभाव ही यही है, भगवान बहुत बहुत स्वीट है। बस हमें बोलना है, हमें खुद करता नहीं बनना है। भगवान करता भी है, अकर्ता भी है। तामस तथैव भजाम्य हम, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस तथैव भजाम्य। भगवान बोलते हैं कि जैसे तुम मुझ भजोगे, मैं तो वैसे ही हूँ। तुम सखा बोल दो, तुम गुरु बोल दो, तुम प्रेमी बोल दो, जैसे करोगे ठीक है। जिस भाव में आओगे मैं वैसे भाव में मिल जाऊंगा। इसलिए समर्पण में, जब समर्पण हो गया तो फिर कोई चिंता नहीं करनी, बस छोड़ दो कि कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, कोई गलती हो रही है मुझे नहीं पता, सब कराने वाले तुम हो भाई। देर सवेर जैसे करना तुम करो, मुझे कुछ नहीं पता। हम झूठ भी कह देंगे ना, झूठ कि प्रभु मुझे नहीं पता, कि प्रभु करवा लो तुम, अब जो करना देखो तुम। तो प्रभु झूठ को भी सच मानते हैं भगवान। जो सच झूठ है ना, हम कहते ही कहाँ है सच, सीधी सी बात है, कहते ही कहाँ है सच। बताओ सच कहाँ है कभी, क्या झूठी तो कहते हैं। तो भगवान झूठ को भी अपनाते हैं, बस उनके सामने खड़े होके बोल दो, झूठे ही बोल दो कि तुम मेरे मैं तेरे, बस। और परम संत महादेव शिव कितने कृपामय भगवान, तो शिव तो भक्त की मार खा के भी उनके होते हैं। इस पे एक छोटा सा प्रसंग जल्दी से सुनाऊंगी क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। एक परम वैष्णवी थी, शिव की भक्ता हुई, भौतिक दृष्टि से इतनी मतलब संपन्न नहीं थे, जो भी था वो सेवा में ही लगी होती थी। बस एक ही भाव था उनका कि शिव की पूजा, मंदिर मार्जन करना। वो सुबह आती थी, मंदिर मार्जन करना, पास में गंगा बहती थी, गंगा जल से भगवान का अभिषेक करना, रोज उनसे ही बातें करनी, बस यही उनका यही था रोज का रूटीन। एक दिन क्या मतलब, और बातें भी उन्हीं से करती थी। और उनके बस लोटा भी कौन सा था, टूटा हुआ लोटा था, उसी से अभिषेक करती थी। तो किसी दिन उसको रोज बात करती थी ना कि अपनी इच्छाएं, जिस दिन सुनते थे भगवान ने आज मेरी विश सुन ली, तो उस दिन खूब धतूरा फूल लाके उनको अर्पित करती। और जिस दिन नहीं सुनते थे, वो उनके मन का नहीं होता था माता जी के, वही लोटा उनके सिर पे जोर से मार के जाती थी। देखो फिर भी भगवान उनको प्रेम करते थे। कोई नहीं है शिव जैसा, हमारे शिव जैसे कोई भी नहीं है। किसी का कुछ पता नहीं है भगवान कब जीवन कैसे बदल दे। अगर मैं अपना आपको बताऊं, एक छोटा सा एक्सपीरियंस तो नहीं कह सकते, भक्ति में एक्सपीरियंस नहीं है, भगवान तो हम में परखते हैं ना।
अपने जीवन की एक बात बताती हूँ। मेरा खुद का जीवन महादेव से शुरू हुआ है, अभी भी है। महादेव को ही सरेंडर है, शिव को सरेंडर है, और वहीं से मुझे श्री जी मिले हैं, शिव को ही सरेंडर है। और आगे जो लाइफ स्टार्ट हुई वहाँ पे भी जोगेश्वर महादेव है, वो भी हर टाइम स्वयं साथ रहते हैं, कभी भी उनको हम भूल नहीं सकते। जिन्होंने अपनी शरण में रखा, आगे जिनको भगवान भजते हैं, क्योंकि भगवान पार्वती मैया को एक दिन बोल रहे थे, भगवान ध्यान में थे, तो एकदम से उन्होंने बोला, ये शायद मैंने बताया है कक्षा में, कि देवी पार्वती मैया को बोलते, देवी तुम ना मुझसे बहुत प्रेम करती हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारी मुझ में बहुत प्रीति है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो मेरी जिह्वा पे ना राम नाम है, हृदय में बाल कृष्ण स्वरूप है, जिसका मैं दर्शन करते हुए राम को भजता हूँ। और मेरी जो आंखें हैं, मेरी जो आंखों में कौन समाया है, जुगल स्वरूप, जुगल चरणों का स्वरूप, किसका, स्वामिनी जी का। देखिए कितने महादेव उच्च। मुझे तो ऐसा कई बार लगता है कि शिव से मेरा जन्मों जन्मों का नाता है, सच में ऐसा लगता है। सर्वभूतादिवासम, भगवान के लिए तो सब एक है, कोई अलग नहीं, आप सबका नाता है। जिससे भी हम पूछेंगे ना, हाँ शिव, पहले किस, हाँ शिव को भजते थे, जो भी कृष्ण की पूजा में आया या कृष्ण को भजते हैं, श्री जी को भजते, पहले शिव ही पूजा करते थे। सर्वभूता अधिवासम, भगवान सबको एक समझते हैं। भगवान की जब माता सती ने ना परीक्षा ली थी एक बार, तो उन्होंने जैसे परीक्षा ली, फिर उन्होंने शिव को त्याग दिया। तो 87 वर्ष के बाद जब भगवान अपनी नींद से जागे या तपस्या से जागे, तो माँ इंतजार कर रही थी कब से कि अभी भगवान की तंद्रा टूटेगी, अभी तो उन्होंने कोई संवाद नहीं किया, कुछ नहीं, उन्होंने जस्ट, माँ थाली लेके पूजा करने लगी, उन्होंने एक बात बोली, देवी। कोई अपने वाम अंग में नहीं बिठाया उनको, सिर्फ देवी बोला। तो माँ समझ गई कि अब भगवान इस शरीर के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, वो समझ गई थी देह को अब स्वीकार नहीं करेंगे। तो उनने बोला कि उनके तो भगवान ही अपने हैं, शिव भगवान, माँ ने बोल दिया कि शिव भगवान के भी भगवान ही अपने हैं, सिर्फ भगवान जिनको वो भजते हैं, राम को, बस और कोई नहीं है। देवता भी जानते हैं कि भेदभाव शिव नहीं जानते हैं। ये कहने का प्रसंग इसलिए है कि देवता अगर शिव के पास जाते, तो जब देखो उन्होंने अपनी पत्नी माँ पार्वती को बोला कि मेरे तो भगवान है, उनके पास जो आएगा वो उसके हैं। देवता जानते थे कि शिव के पास गए तो अगर हम गए और असुर भी आ गए तो भगवान इक्वल सबके साथ करेंगे, उनको कोई भेदभाव शिव नहीं करेंगे कि मुझे इधर जाना है, मुझे उधर जाना है। तो उधर क्या हुआ, जब वित्रासुर सब निगल गया, अस्त्रों शस्त्रों के साथ निकलते ही जा रहा है उनको। अब देखो तमोगुण बढ़ेगा, हम भी पहचान सकते हैं अपने आप को, हमारे अंदर तमोगुण बढ़ेगा। तो जैसे कि पद का अहंकार होना कि मैं अब ये बन गया हूँ, मैं अब ये, मेरे पास इतना पैसा आ गया, मैंने अब 35-40 लाख की प्रॉपर्टी, अब मैंने कोठी बना ली, मेरे पास 4 घर, इतनी गाड़ियाँ, और वो जो नशा हो रहा है ना, वो तमोगुण बढ़ रहा है। इसलिए हमेशा याद रखना है, कभी भी तमोगुण बढ़े तो उसी टाइम झुक जाओ, मंदिर में जाओ, मार्जन करो, मंदिर में जाओ, जूते साफ करो, मार्जन करो चित्त का, इस शरीर से सेवाएं लो, चले जाओ, वरना तमोगुण इतना बढ़ता है कि फिर वो नीचे ही गिराता है, फिर कोई बच ही नहीं सकता। भगवान से कितनी प्रार्थना करेंगे। और या फिर कीर्तन कीजिए, भगवान को पुकारिए, दीनहीन होके भगवान को पुकारिए। जैसे अब बिल्कुल देवता पुकार रहे हैं भगवान को, बैठे कीर्तन कथा से पुकार रहे हैं, भगवान की नामावली से, नामों से पुकार रहे हैं। हम भी ऐसे ही हैं, क्यों नहीं कर सकते, हमें भी पुकारना है। भगवान इंतजार में है, पुकारो पुकारो पुकारो, नहीं पुकारोगे तो नहीं मिलेंगे। उच्चारण कीजिए भगवान का। ये जो डोर है, हम कठपुतली, ये डोर दे दीजिए उनके हाथ में, भगवान तो दृष्टा बन के खड़े हैं, भाई तुम कब पुकारो। इसी तरह पांडव प्रसंग सब जानते हैं, युधिष्ठिर जब नृत्य क्रीड़ा उसमें गए थे, है ना, तो उद्धव जी ने ये प्रश्न उनको पूछा था
कि भगवान आप तो द्रौपदी के सखा हो, तो द्रौपदी को क्यों नहीं बचाया उन्होंने, आपने क्यों नहीं बचाया। तो उद्धव को भगवान ने बोला, मतलब कि उद्धव, पांडव मुझसे पूछे बिना पानी भी नहीं पीते थे, पांडव मेरे से पूछे बिना पानी भी नहीं पीते थे, तो अभी उन्होंने मेरे से पूछना जरूरी भी नहीं समझा। युधिष्ठिर जी ने खुद ही चले गए, और अब मैं क्या करूं। उद्धव तुम ही बताओ। जब उन्होंने पुकारा ही नहीं तो कब पुकारा, जब द्रौपदी जी का पूरा चीर हरण कर रहा था, तो तब द्रौपदी जी ने भी पहले अपने 5 पतियों के ऊपर पूरा विश्वास किया, युधिष्ठिर कि मुझे बचाओ, अर्जुन तक पहुंचे, कोई नहीं आया। फिर लास्ट में भगवान तो वहां खड़े थे दृष्टा बन के, वो हमारे को भी ऐसे ही देखते हैं कि तुम कब पुकारो। इसलिए हमेशा हमें ऐसे रहना चाहिए जैसे चिड़िया का बच्चा, आश्रित। कि चिड़िया का बच्चा है ना, अब सामने खाना है वो खा सकता है, लेकिन वो अपनी माँ के ऊपर मतलब आश्रित है ना, कि मेरी माँ मेरे मुंह में डालेगी तो मैं खाऊंगा। हमें भी ऐसे रहना है कि भगवान हमें कुछ नहीं पता, जहाँ हम समझदार बने भगवान हमसे दूर गए। हमें कठपुतली बनना पसंद है, भगवान हम आपकी कठपुतली बनना चाहते हैं, हमारी डोर प्लीज हम अपने हाथ में रखो। तुम एक सरल बच्चे बन जाइए, रुदन कीजिए कि तुम कब आओगे। यही एक कला है और कुछ नहीं है। बस हर टाइम अपने आसपास पुकारो, हाथ उठाओ, ऑलवेज पुकारो, जहाँ बैठे हो वहीं पुकारो। उसके लिए पुकारने के लिए वृंदावन नहीं जाना पड़ेगा, उसके लिए पुकारने के लिए बद्रीनाथ नहीं जाना पड़ेगा। हमारा घर ही वैकुंठ है, या फिर द्वारिका जाना पड़ेगा, या हम ठीक है जब वैकुंठ जाएंगे मरने के बाद तब देखेंगे, या जब बुढ़ापा आएगा। नहीं, अभी समय है, हर समय पुकारो। घर के काम कर रहे हो पुकारो, घर की व्यवस्थाएं चला रहे हो पुकारो, जो पुरुष हैं दूसरी व्यवस्थाएं चला रहे हैं तो पुकारो, ओनली पुकारो पुकारो। आप मानो या ना मानो, मानो या पुकारने से प्रभु कृपा करते हैं करते हैं करते। अगर आप प्लान कर रहे हो कि बुढ़ापे में पुकारेंगे तो वो कभी भी सफल नहीं होगा। प्लान किया हुआ तो कभी सफल होता ही नहीं है, कभी से रियली सच में। मैं अपनी लाइफ की एक छोटी सी बात बताती हूँ। मेरी लाइफ में भी मैं भी बनना चाहती थी, मतलब जैसे मैं एक बिजनेस वुमेन की ओर चल रही थी तो बहुत अच्छा मैंने अपने ऑफिस को उसको डिज़ाइन किया, और मेरे को एक बहुत अच्छी बिजनेस टाइकून वुमेन बनना था। लेकिन मेरा एक्सीडेंट हो गया, जो कुछ पता ही नहीं था। उसके बाद श्री जी ने ऐसी कृपा की और गुरु महाराज की आज्ञा हुई कि बस अब भजन करना और कुछ नहीं करना। वो दिन है, आज 5 साल हो गए हैं, कुछ मुड़ के नहीं देखा। कैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं, कैसे चल रहा है नहीं पता, श्री जी जानो, गुरु महाराज जाने, सब कुछ हो रहा है। फिर ऐसा लगता है, तब तो ऐसे इंसान, तब मैं भी ऐसे सोचती थी जब बिजनेस वुमेन की ओर जा रही थी कि मेरे बिना तो घर ही नहीं चलेगा, मेरे बिना तो कुछ नहीं होगा, मेरे बिना तो ये सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। फिर सोचे कि मरने के बाद भी सब कुछ चलता है, किसी की लाइफ रुकती नहीं है। हम जो प्लान कर रहे हैं वो सब नहीं होता, जो भगवान प्लान करते हैं वो सक्सेसफुल होता है। हमेशा यही सोच, जैसे अभी हम लोग सब सोचते हैं कि भगवान बुलाएंगे तो हम जाएंगे। भगवान क्यों बुलाएंगे, किस लिए? भगवान की कौन सी व्यवस्था है जो हमारे बिना रुक जाएगी? भगवान को नहीं जरूरत है बुलाने की, हमें पुकारने की जरूरत है कि प्रभु कृपा कीजिए। भगवान तो स्वयं लक्ष्मीपति है, क्या करेंगे? हम जी वृंदावन गए, मैंने ना 11,000 रुपए ले गए थे, मैंने 21,000 ले गए, मैंने 30,000 ले गए, मैंने वहां दान किया, वहां दान किया, वहां दान किया। तो भगवान तो स्वयं लक्ष्मीपति है। हमारे एक माता जी, मेरी मम्मा की फ्रेंड है, तो वो वृंदावन गए तो उन्होंने बैग में ले गए खूब 30-35,000 कि मैं इसका दान करूंगी। तो वो उस पर्स को सब मंदिरों में साथ साथ रख रहे थे, पता नहीं किस मंदिर में देने थे। एक ही दम से उनके सारे के सारे चोरी हो गए और पता ही नहीं चला कहाँ गए। ये है भगवान का प्लान। चलो आगे चलते हैं, टाइम सिर्फ 1 मिनट है। इस तरह स्तुति करते करते भगवान को देवता लोग स्तुति करके, ये स्तुति के सारे श्लोक, जो श्लोक नहीं गा रही हूँ, आगे आपको उसके सीक्रेट्स बता रही हूँ। तो हाँ, श्लोक गाना बहुत कठिन है भाई,
और भागवत कथा क्या है? अमृत है। शुकदेव जी ने भी डांट दिया था कि जब आए थे ना देवता उनके पास कि तुम कथा, ये भागवतम कथा दे दो और हमसे अमृत ले लो,